क्या आपने कभी देखा है कि थर्ड अंपायर अपना डिसीजन दे दे, वो बड़ी स्क्रीन पर डिसीजन दे आउट, और उसके बाद भी बल्लेबाज को मैदान पर मौजूद रहना पड़े, बल्लेबाज नॉट आउट माने, टीम कुछ ऐसा कर दे कि वो आउट नॉट आउट में बदल दिया जाए। अंपायर कहे भैया ये क्या, मैंने तो आउट दिया है, आप लोग ने आपस में डिसाइड कर लिया कि आप नॉट आउट हैं। लेकिन ऐसा हो गया है, शायद पहली बार हुआ होगा लेकिन हुआ है। हालांकि खेल भावना के नाम पर कई बार कई कप्तान ऐसा कर चुके हैं कि अंपायर ने आउट दिया है और कप्तानों ने उसको उस डिसीजन को पलट दिया। जैसे कि एक बार इंडिया के ही मैच में हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, इयान बेल रन आउट हो गए थे और उसके बाद थर्ड अंपायर ने उनको आउट भी दिया था। लेकिन जब सेशन ओवर हुआ था और वापस से टीम इंडिया मैदान पर पहुंची थी तो देखा कि इयान बेल वापस बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, यानी कि धोनी ने अपनी अपील वापस ले ली थी। ऐसा ही आईएल टी20 में भी हुआ है। इंटरनेशनल लीग टी20 यानी कि आईएल टी20 लीग के एक मैच में यही देखने को मिला जब थर्ड अंपायर ने बड़ी स्क्रीन पर बल्लेबाज को आउट दे दिया, लेकिन खेल भावना के नाम पर क्रिकेट के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई और बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया गया। दरअसल आईएल टी20 लीग 2025 का 19वां लीग मैच एमआई एमिरेट्स और गल्फ जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच की दूसरी पारी के 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा घटा जो अब हर तरफ जिस पर चर्चा हो रही है। गल्फ जायंट्स के बल्लेबाज मार्क अडेर ने लॉन्ग ऑफ पर एक शॉट मारा, 1 रन लिया। दूसरे छोर पर क्रीज पर टॉम करन पहुंचे। टॉम करन ने सिर्फ एक ही रन के बाद विकेट के पास बल्ला और पैर 1-2 बार टैप किया, मतलब क्रीज के पास जो है बल्ला टैप कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि वो अब दूसरा रन नहीं ले रहे। हालांकि इस दौरान वो ये गलती कर बैठे कि ना तो ओवर डेड अंपायर ने किया था और ना ही गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी और इससे पहले ही वो टैप करके क्रीज छोड़ चुके थे। ऐसे में जब विकेट कीपर निकोलस पूरन के हाथों में गेंद आई तो उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए और आउट की अपील कर दी। मैदानी अंपायर ने उनकी अपील को स्वीकार किया और थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। अब थर्ड अंपायर ने तो यही पाया ना कि वो जब तक बॉल पहुंच नहीं गई वो क्रीज से बाहर है, जिस समय बॉल ग्लव्स में पहुंची आउट किया गया उस समय बल्लेबाज क्रीज के बाहर था। ये नहीं देखा जाता कि उसने टैप कर दिया नहीं कर दिया। रन आउट की अपील है तो मतलब आपको क्रीज के अंदर रहना है जिस वक्त गिल्लियां उड़ाई गई। अब जाहिर सी बात है टॉम करन तो एकदम नॉर्मल थे कि ओवर शायद खत्म हो चुका है, चलो वापस चलते हैं। वो रन नहीं ले रहे थे लेकिन उसके बावजूद अब नियम तो यही कहता है कि वो आउट थे, तो जाहिर सी बात है थर्ड अंपायर ने बड़ी स्क्रीन में उनको आउट करार दे दिया। अब यहीं से शुरू होता है खेल भावना का अध्याय। अगर क्रिकेट के नियमों को देखा जाए बल्लेबाज आउट है क्योंकि गेंद के डेड होने या ओवर होने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, इससे पहले हो चुका था। अब उस केस में भी विकेट कीपर या अंपायर को बल्लेबाज को बताना होगा। हालांकि यहाँ केस यही है कि बल्लेबाज ने विकेट कीपर और अंपायर को यह बताने की कोशिश की कि वो क्रीज छोड़ रहे हैं लेकिन गेंद डेड नहीं हुई, ऐसे में बल्लेबाज आउट था। हालांकि फील्डिंग साइड ने उनको फिर से खेलने के लिए कह दिया और टॉम बेंटन जो थे वो फील्डिंग साइड के कप्तान थे, उन्होंने फिर से जो है वो बल्लेबाज को यानी कि टॉम करन को खेलने के लिए कह दिया। अपनी अपील उन्होंने वापस ले ली क्योंकि गल्फ जायंट्स के जो हेड कोच थे एंडी फ्लावर वो ये देखकर बहुत नाखुश थे कि यार ये क्या है, तो खेल भावना को आप मार रहे हैं। तो तुरंत फिर टॉम बेंटन आए, उन्होंने बाउंड्री से इशारा कर दिया कि भाई आप खेलिए, कोई बात नहीं, हम अपील वापस लेते हैं। तो ऐसे ये खेल हुआ कि भाई अंपायर ने आउट भी दे दिया, उसके बावजूद वो चीज़ नॉट आउट हो गई क्योंकि खेल भावना को सर्वोपरि रखा गया। अब आप बताइए ये सही था, गलत था, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।